how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our third chapter of class 7th, which is about Introduction to MS Access 2016. Okay, chale. So, let's start the chapter. See, you must have seen your teachers carrying class list having data of all the students of a class arranged in a tabular form with headings, rows and columns containing their marks, phone numbers and other details. Such list or records are maintained by almost all the organizations, but these details need to be updated frequently, and when these details or record exist in huge number, it becomes difficult to keep them in a manual form and update them on paper. It is then we need a computerized record maintenance system called the DBMS or Database Management System. Let's begin by understanding the terms data and database. In this chapter, you will learn about database and MS Access 2016. So students, what they're saying, they have given an example to understand the DBS. Okay, see, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कि आपने अपने टीचर्स को देखा होगा कि वो एक क्लास लिस्ट मेंटेन करके रखती हैं जिसके अंदर आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा होता है एक टैबुलर फॉर्म में अरेंज, जिसमें हेडिंग्स, रोज एंड कॉलम्स होते हैं एंड उनके अंदर आपके मार्क्स, फोन नंबर एंड बाकी जितने भी डिटेल्स हैं सभी स्टूडेंट्स की क्लास के, वो सब होती है। अब ये लिस्ट रिकॉर्ड्स जो है ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन ये डिटेल्स को हमें फ्रिक्वेंटली अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। ओके, एंड जब ये डिटेल रिकॉर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा नंबर में हैं तो इन्हें मैनुअल फॉर्म में मेंटेन रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है या फिर इनको पेपर पे अपडेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो तब हमें एक कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको हम डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। सो अब इसके लिए हम सबसे पहले डेटा एंड डेटाबेस टर्म्स को समझेंगे एंड देन वी विल लर्न अबाउट डेटाबेस इन एमएस एक्सेस 2016। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डेटा? सी, सो फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, वो फैक्ट्स जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कंसिडरेशन, उनको कलेक्टिवली डेटा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल योर नेम, आपका नेम, एज, हाइट, वेट, ये सब क्या है, एग्जांपल है डेटा का जो आपसे रिलेटेड होगा। ओके, एन इमेज, अ फाइल, अ पीडीएफ, ये सब आप एज अ डेटा कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा, वो सारा डेटा जो एक दूसरे से इंटरलेटेड है उस कलेक्शन को आप डेटाबेस कहते हो, जो हेल्प करता है हमें एफिशिएंट रिट्रीवल में। रिट्रीवल मीन्स टेकिंग आउट इंफॉर्मेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, एंड देन वी ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, व्यूज, रिपोर्ट, एक्सेट्रा। लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस, दैट इज एन ऑनलाइन टेलीफोन। एक ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसके अंदर डेटाबेस का यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, विच इज पर्टेनिंग टू पीपल, फोन नंबर्स, अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर भी डेटाबेस का यूज करता है आपकी बिलिंग, क्लाइंट रिलेटेड इश्यूज या फॉल्टी डेटा, इन सबको हैंडल एंड मैनेज करने के लिए। या फिर एक स्कूल का डेटाबेस क्या करता है, डेटा ऑर्गेनाइज करता है अबाउट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिन स्टाफ, एक्सेट्रा। ओके, नाउ सो दिस वाज डेटाबेस। वी आर हैविंग द टॉपिक दैट इज फीचर्स ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, सो आपको यहाँ पे एग्जांपल गिवन है इस डेटाबेस का। इसमें 4 फील्ड्स हैं, नेमली रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स। ओके, एक फील्ड है रोल नंबर का, एक है नेम, एक है क्लास, एक है मार्क्स। सो अब हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो डेटाबेस के होते हैं, दैट इज फील्ड। फील्ड क्या है, कॉलम हेडिंग। जो कॉलम हेडिंग होती है जिसके अंदर सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं एक सिंगल टाइप के लिए, उसे आप फील्ड कहते हो। सेकेंड इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, रो जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं हर एक फील्ड के नीचे फॉर वन एंट्री। थर्ड इज वैल्यू। वैल्यू वो डेटा आइटम है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटाबेस के अंदर। ये आपका न्यूमेरिक, कैरेक्टर या अल्फा न्यूमेरिक किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट वी कम टू डिजाइनिंग ऑफ डेटाबेस। अब जो डिजाइनिंग प्रोसेस है डेटाबेस का, उसके अंदर ये फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको पर्पस, आपको डेटाबेस बनाने के पीछे क्या पर्पस है वो डिटरमाइन करना है। सेकेंडली आपको इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उसको फाइंड एंड ऑर्गेनाइज करना है। फिर आप इंफॉर्मेशन को डिवाइड करोगे इनटू टेबल्स। देन आप इंफॉर्मेशन को टर्न करोगे, जो इंफॉर्मेशन टाइप्स आइटम्स है उनको कॉलम्स में टर्न करोगे। Then you have to specify the primary keys and then set up the stable relationships. Okay, फिर refine your design and then apply the normalization rules. Now database management system, which is DBMS. So the software, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डेटाबेस मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS. ओके, DBMS एक इंटरमीडिएटरी की तरह सर्व करता है यूजर एंड डेटाबेस के बीच में। सो डेटाबेस स्ट्रक्चर स्टोर किया जाता है कैसे, एज अ कलेक्शन ऑफ फाइल। एंड जब हम इस डेटा को एक्सेस करते हैं उन फाइल्स के अंदर, किसके थ्रू, DBMS के थ्रू, सो इट बिकम्स ईजी।
एक DBMS डेटा को स्टोर करता है टेबल्स की फॉर्म में एंड देन अनेबल्स अस टू जॉइन द टेबल्स बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन देम व्हिच इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच इज RDBMS। कुछ एग्जांपल्स गिवन है DBMS के, लाइक MS Access, ओपन ऑफिस डेटाबेस, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। इस चैप्टर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज DBMS हमको या यूजर्स को ये टास्क परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है, दैट इज डेटा डेफिनेशन, यानी कि इसके थ्रू आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो वेरियस टाइप्स में सो दैट इनके बीच में रिलेशन सेट किया जा सके फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। सेकेंडली इज डेटा अपडेशन, यानी कि हेल्प करता है इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन, डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डेटा रिट्रीवल, यानी कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड डेटा में से उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज मैनर में। नेक्स्ट इज यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको डेटा सिक्योरिटी पर भी हेल्प करता है, जो डिफरेंट यूजर्स को मॉनिटर करके यूजिंग अ सिंगल डेटाबेस सिस्टम। नाउ इंट्रोडक्शन टू MS Access 2016। अब हम MS Access 2016 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका मोस्ट पॉपुलर RDBMS है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पार्ट का ही, ऑफिस सूट का ही एक पार्ट होता है। इसके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये हमारे डेटा को टेबल्स की फॉर्म में मैनिपुलेट या ऑर्गेनाइज करता है। ओके, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप इन सभी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं कॉमन फील्ड्स का यूज करके। MS Access आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटा को मैनेज करने के लिए। MS Access 2016 में जो डेटाबेस है ये आपके 4 मेन ऑब्जेक्ट से कंपोज होते हैं, जो अलाउ करते हैं एंटर, स्टोर, एनालाइज एंड कंपाइल करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स इन MS Access। सो मेन ऑब्जेक्ट्स जो हम MS Access में क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1 टेबल्स। टेबल्स आपकी डेटाबेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये पूरे डेटा को, कंप्लीट डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, एंड हर एक टेबल का एक फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज होते हैं। सेकेंडली क्वेरी, क्वेरी एक स्पेशल वे है टेबल का कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू बी एक्सट्रैक्टेड। हर एक क्वेरी क्या डिस्प्ले करती है, कुछ चूजन रिकॉर्ड्स को या चूजन फील्ड्स को विद इन रिकॉर्ड्स। ओके, क्वेरी आप एक टेबल या मल्टीपल टेबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं अगर ये कॉमन डेटा फील्ड के थ्रू लिंक्ड है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्म्स। फॉर्म्स एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर क्या कर सकते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा को एंटर एंड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। इफ फॉर्म्स आर रिपोर्ट, अगर फॉर्म्स आपके इनपुट है तो रिपोर्ट्स आपके आउटपुट के लिए होते हैं। ओके, चलो रिपोर्ट्स का यूज करते हो आप डेटा जो कि आपने स्टोर किया है डेटाबेस टेबल के अंदर एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में फॉर द प्रिंटिंग पर्पस, उसको डिस्प्ले करने के लिए वी यूज द रिपोर्ट्स। इवन इफ यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ हाउ ईच ऑब्जेक्ट कैन बी यूज, अगर आपको एक बहुत अच्छा आइडिया है कि कैसे हर एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाना चाहिए, सो इट कैन बी इनिशियली बट डिफिकल्ट, लेकिन इनिशियली ये फिर भी डिफिकल्ट हो सकता है ये समझने के लिए कि कैसे ये सब वर्क करते हैं। ये हेल्प करता है हमें रिमेंबर, याद रखने में कि दे ऑल वर्क विद द सेम डेटा। ये सभी चीज़ें, सारे ऑब्जेक्ट्स एक सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा के साथ वर्क करते हैं। हर एक पीस ऑफ डेटा, चाहे वो क्वेरी हो, फॉर्म हो, रिपोर्ट है, उसको हम स्टोर करते हैं इन वन ऑफ योर डेटाबेस टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट MS Access 2016। कैसे MS Access 2016 को स्टार्ट किया जाता है? सो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। द नंबर 1 इज व्हाट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन वी हैव टू सेलेक्ट Access 2016। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी एज शोन इन द फिगर। देन आपको ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पर क्लिक करना है। सो ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट button, that MS Access 2000 will appear. Now parts of the MS Access 2016 window. So MS Access 2016 की विंडो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर अपीयर होगी, जिससे कुछ पार्ट है लाइक दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार, नेविगेशन पेन, ऑब्जेक्ट टैब, नेविगेशन बटन, स्टेटस बार, रिबन, टाइटल बार। ओके, सो अब इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द नंबर 1 इज टाइटल बार। टाइटल बार आपके विंडो के कुछ टॉप पे अपीयर होता है एंड ये आपकी एक्टिव डेटाबेस के नेम को बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करता है एंड इट आल्सो पास द फोल्डर वेयर इट इज स्टोर्ड। सेकेंडली क्विक एक्सेस टूल बार, ये हमारे एक्सेस विंडो के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। इसमें बटन्स होता है कमांड्स के लिए जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो एंड बाय डिफॉल्ट ये कुछ बटन्स आपके प्रेजेंट इसमें ऑलरेडी होते हैं। नंबर 1 इज सेव बटन, आप अपने वर्क को सेव कर सकते हैं। सेकेंड अंडो बटन, इसमें जो प्रीवियस एक्शन था उसको अंडो करने के लिए
ओके, या रोल बैक करने के लिए वी यूज अंडो बटन। देन थर्ड इज रीडो बटन। ये जो एक्शन रीडो आपको करना है, यानी कि जो पहले कंप्लीट नहीं था, अनडन था, ओके, उसको आपको रीडो करने के लिए आप यूज करते हैं। सो आप अपने टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं और कुछ और बटन्स को ऐड कर सकते हैं सिंपली उस पर क्लिक करके ऑन द एरो नेक्स्ट टू द रीडो बटन। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिबन। रिबन आपका एरिया होता है बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो एरिया उसको आप रिबन बोलते हो। जो टॉप ऑफ द रिबन है उसमें सेट ऑफ टैब्स होते हैं। किसी भी टैब पे क्लिक करके आपको क्या जो उसके अंदर एसोसिएटेड सेट ऑफ कमांड्स है वो डिस्प्ले होते हैं। कमांड्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड जो मेन टेबल्स होती हैं दैट इज टैब्स होते हैं, दैट इज फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा एंड डेटाबेस टूल्स। ओके, कुछ टैब्स आपके अपीयर होते हैं जब आप कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करते हो लाइक फॉर्म्स, एंड इन टैब्स को हम कॉन्टेक्चुअल टैब्स बोलते हैं। नेक्स्ट पे काम पे नेविगेशन पेन। ये कौन सा एरिया है आपका? इट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑफ द विंडो। विंडो के लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड ये आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करता है। जैसे ही आप डेटाबेस को ओपन करते हो या किसी न्यू वन को क्रिएट करते हो तो जो नेम है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के वो आपके नेविगेशन पेन में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट पे कम टू ऑब्जेक्ट टैब। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव ओपन, वो ऑब्जेक्ट्स जो आपने अपने डेटाबेस में ओपन किए हैं वो आपके टेबल फॉर्म के वर्क एरिया के राइट अबव अपीयर होंगे। एंड जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट टैब पर क्लिक करते हो सो जो कंटेंट है इस ऑब्जेक्ट के वो आपको उस वर्क एरिया में डिस्प्ले होने लगते हैं। आपको फिर इस क्रॉस बटन पर क्लिक करना है जो आपके राइट एंड ऑफ द बार पे प्रेजेंट होता है सो दैट आप करंट टैब के अंदर वो सभी ऑब्जेक्ट्स को क्लोज कर सको जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट पे नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन आपको डिस्प्ले करता है करंट रिकॉर्ड नंबर को किसी एक ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट स्टेटस बार, ये आपके विंडो के बिल्कुल बॉटम में होता है। इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका नेम होता है करंट व्यू का, एंड इसके राइट में 4 व्यू बटन होते हैं दैट इज डेटा शीट व्यू एंड डिजाइन व्यू। चलो नाउ क्रिएटिंग अ डेटाबेस। सो एमएस एक्सेस आपको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करने में हेल्प करता है बाय यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। नंबर वन इज ब्लैंक डेटाबेस, यानी कि आप एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं स्क्रैच से बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। नेक्स्ट इज इंस्टॉल टेम्पलेट, यानी कि एक्सेस कम्स विद सेवरल प्री इंस्टॉल्ड टैबलेट। एक्सेस के अंदर कुछ बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स होती हैं। ये टेम्पलेट्स आपका एक कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकती हैं। दे कंटेन टेबल, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। अब एक ब्लैंक डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है एमएस एक्सेस 2016 के अंदर, और दैट वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। नंबर वन, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस बेस पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको अपने डेटाबेस के लिए नेम टाइप करना है फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में, एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। ओके, क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद एक ब्लैंक डेटाबेस आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। एक्सेस आपका जो डेटाबेस क्रिएट करता है वो एम्प्टी टेबल के साथ करता है जिसका नेम होता है टेबल 1। ओके, चलो नाउ क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स का यूज करके हम कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, सो ये सबसे इजीएस्ट वे है टेबल को क्रिएट करने का, दैट इज बाय यूजिंग अ टेम्पलेट। टेम्पलेट एक रेडी टू यूज डेटाबेस होता है जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स होती हैं जो रिक्वायर्ड हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग टेम्पलेट? लेट्स डिस्कस अबाउट दो स्टेप्स। नंबर वन, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले से फाइल टैब पर क्लिक करना है एंड देन आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द डेटाबेस लिंक। ओके, फिर आपको सेलेक्ट करना है टेम्पलेट कैटेगरी में से। फॉर एग्जाम्पल हमने एजुकेशन ले लिया। ओके, सो एक्सेस क्या करेगा, जितनी भी लिस्ट है उस अवेलेबल टेम्पलेट की वो आपको डिस्प्ले करेगा। अब आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो अपने उस डिस्प्ले लिस्ट में से। यहाँ पे हमने फैकल्टी टेम्पलेट को सिलेक्ट किया है एग्जाम्पल में। Now you have to type the name for the database in the file name text box and finally click on the create button. Okay? So Access Applet टेबल क्रिएट करेगा और उसको फॉर्म व्यू में ओपन करेगा। इसके अंदर फील्ड्स होंगे जो आपकी फैकल्टी लिस्ट से रिलेटेड होंगे लाइक दिस। ओके, चलो देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज आप उसको क्लिक करोगे डेटा शीट व्यू बटन पे जो कि आपके स्टेटस बार के राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, एंड देन एक न्यू टैब डेटा शीट जो है फॉर्म टूल्स के अंदर अपीयर होगा। वहां पे आपको ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है विच विल बी देयर इन द टूल्स ग्रुप। सो फिर फील्ड लिस्ट टास्क पेन अपीयर होगा राइट हैंड साइड पे। फिर आपको जो लिस्ट में से फील्ड्स को सेलेक्ट करना है जो आप अपने स्टूडेंट लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हो। देन सेलेक्टेड फाइल को ड्रैग करके ले जाओगे टेबल पे एंड देन से ड्रॉप करोगे जहाँ पे आप उसको पोजीशन देना चाहते हो व्हेन द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स। ओके, एंड नाउ
आप अपने टेबल के अंदर अब डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, so that's all for the chapter. Okay, I hope you all must have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.